नमस्कार साथियों, अभी जो ये जो सनोज माधव के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि लोग उनको बदनाम कर रहे हैं, और जिस पर टिप्पणी बहुत सारे भाइयों ने, जो धार्मिक भाई हैं, उन्होंने टिप्पणी वगैरह की। लेकिन टिप्पणी एक और व्यक्ति ने की, हमारे भाई साहब हैं करण चौधरी, उन्होंने टिप्पणी की और उन्होंने टिप्पणी की जगह पर सनोज माधव जी का समर्थन करते हुए दिखाया गया। समर्थन उन्होंने किस प्रकार कहा? उन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही कि सनोज माधव जी ने जो वक्तव्य कहे व्यास गद्दी पर बैठ करके, तो वो गलत थे, उनकी गलती है। इस बात को तो हालांकि उन्होंने कहा है, लेकिन उसके साथ ही में ये तो रही बात 20% की, लेकिन 80% में उन्होंने उनका समर्थन कैसे किया है कि उनकी भाभी थी और भाभी से तो मजाक कर सकते हैं, और भाभी से अगर मजाक किया तो उन्होंने गलत नहीं किया, और भाभी से मजाक कर सकते हैं। और मजाक की उन्होंने तो वहाँ के पर उनके भाई भी थे, भाभी भी थी और गांव के लोग भी थे। तो उन्होंने जब कुछ नहीं कहा तो टिप्पणी करने वाले, यानी कि हमने टिप्पणी की है और भी हमारे जैसे भाई हैं उन्होंने टिप्पणी की है, तो तुम लोग मतलब टिप्पणी करके उनके ऊपर और बदनाम क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहले तो करण चौधरी के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप खुद को कहते हो कि हम समाज का ठेका ले लिया है और हम समाज सुधारक हैं। तो आप भाई साहब समाज सुधारक हो, जहां आप एक तरफ शास्त्रियों पर की कोई भी गलती हो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया अपनी देती हो, और साथ ही साथ जो आपने एक बात और कही उसमें कि भाभीियों से मजाक कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भाभी से मजाक किया जाता है? हमने अपने वेद शास्त्रों में यही पढ़ा कि भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है और माँ ही होती है। ठीक है, तो हम तो भाभी को अपनी माँ के समान देखते हैं, मानते हैं। हम भाभी से मजाक ना करते हैं, ना ही किसी को करने देते हैं, जहाँ तक हमारी समझ में है वहाँ तक। और रही बात कि उन्होंने जो बात कही है तो उन्होंने उसके पीछे का कारण है, तो वो कारण सर अपने घर तक सीमित रखिए, अपने गांव तक सीमित रखिए, अपने भाई तक सीमित रखिए सनोज माधव जी, और अपनी भाभी तक सीमित रखिए। व्यास गद्दी पर बैठ करके, धर्म की गद्दी पर बैठ करके सर धर्म के नाम पर मजाक नहीं हो सकता है। और अगर आप मजाक करेंगे तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग इस बात पर टिप्पणी प्रतिक्रिया। और रही बात बदनाम वाली, तो बदनाम तो इन लोगों ने व्यास गद्दी को, धर्म को बदनाम कर रखा है। और ये जो करण चौधरी भाई साहब हैं, आपसे छोटा सा निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने इस चीज़ का समर्थन किया है, उसी प्रकार से आपने, एक शास्त्री जी थे जिन्होंने वीडियो बनाया था, कहा था उसमें कि कोई भी मतलब आला वगैरह की कोई कहानी थी कि उसको कोई मेरे सामने यूपी में सामने आकर के मोखादी सुना दे तो मैं उसको मान जाऊंगा। उसके ऊपर आपने प्रतिक्रिया दी, और साथ ही साथ ऐसे बहुत से मतलब शास्त्री वगैरह हैं जिनके ऊपर आपने प्रतिक्रियाएं दी। तो भाई साहब वो आपने क्यों दी? तो आप भी तो उनको बदनाम कर रहे हैं ना, छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं को लेकर के। लेकिन सनोज माधव ने ये कोई छोटी मोटी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन्होंने साफ साफ उसमें क्या कहा है कि औरत वो एक बयरमानी छत पर आई, यानी कि एक ही खटिया उस पर, मतलब मुझे कहने में खुद शर्म आ रही है इस बात को। ठीक है, और उन्होंने कहाँ पर कहा? व्यास गद्दी, जो कि एक धार्मिक मंच है, जो एक वेद व्यास भगवान का ही गद्दी है, उस पर बैठ करके लोगों इन्हें जिस प्रकार से धर्मात्मा समझते हैं, लेकिन ये धर्मात्मा की जगह पर किस कार्य को कर रहे हैं? आप अपनी मजाक करिए, अपने घर तक सीमित रखिए, अपनी भाभी तक सीमित रखिए, गांव तक सीमित रखिए, सोशल मीडिया पर आकर के। और मतलब जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल ही क्षुब्ध हो चुके हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार उसका समर्थन किया तो सर आप भी इसमें गलत हैं। और आप अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, अच्छी बात है, आप समाज का कार्य कर रहे हैं। आपका मैंने जहाँ पर समर्थन वाली बात है तो वहाँ पर मैंने आप अपनी वीडियोज में आपका समर्थन किया है, और आप जहाँ पर गलत थे तो मैंने आपका वहाँ पर भी गलत आपको कहा है। ठीक है, आपको किसी ने कमेंट किया कि ब्राह्मण वगैरह कौन होता है, पंडित वगैरह, आप इसका मतलब बताइए। तो आपने जो उसको जवाब दिया था वो वीडियो मेरे पास है। आपने क्या जवाब दिया था? कक्षा 5वीं क्लास की जो 5वीं क्लास की जो इंग्लिश की किताब है, उसमें जो युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद है, उसमें से आपने इंग्लिश का वो टॉपिक लिया और सुना दिया कि युधिष्ठिर आस्क टू डू यक्ष। इस प्रकार से आपने उसमें अपने वक्तव्य कहे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने वो चीज़ जो कही, क्या वो सही सत्य थी? ब्राह्मण कौन होता है आपको इंग्लिश में बताने के लिए किसने कहा? आप संस्कृत भाषा का प्रयोग करते, किसी श्लोक का प्रयोग करते, शास्त्र से, वेदों से
पुराणों से कहीं से भी करते, तब हम आपको समझते कि हाँ आप वास्तव में धार्मिक कार्य कर रहे हैं, समाज को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आपने केवल और केवल 5वीं क्लास की सुना दी कविता अपनी। और सनोज माधव के जिस प्रकार आपने पक्ष में जो बात कही है, आपने हालांकि इस बात को कहा कि उन्होंने व्यास गद्दी पर बैठ करके ये चीज़ गलत कही, तो इस बात का तो मेरा आपके लिए समर्थन है कि आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन इस बात को भी सर सोचिए कि आपने जिस प्रकार से कहा कि लोग उनको बदनाम कर रहे हैं छोटी छोटी क्लिप निकाल करके, तो वो छोटी क्लिप नहीं है, वो जितनी बात थी उतनी बात है, वो कोई छोटी क्लिप नहीं है। और जिन वक्तव्यों को कहें उनको आप खुद एक बार सोचिए, क्या कोई धार्मिक मंच से ऐसी मजाक की उन्होंने क्यों की? अपने घर पर कीजिए, भाभी को कीजिए डायरेक्ट, अपने गांव वालों को सुनाइए आराम से। व्यास गद्दी पर आकर के आप कैसे सुना सकते हैं? इस बात पर अवश्य विचार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।